देखिए हर किसी को एक चांस मिलता है, एक बार चिराग पासवान जी को भी चांस देखें ना। हर कोई चांस ले रहा है, चांस कौन नहीं लेता। राहुल गांधी चांस लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई। हम तो चिराग पासवान जी को साथ देंगे। नीतीश कुमार जो है वो इस चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और जो बिहार के या देश के अभी करंट सिचुएशन राजनीतिक माहौल है, इसको इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति की ज़रूरत है और राजनीतिक क्रांति विचारों से आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल्ली कनाट प्लेस में आया हूं। दोस्तों, यहां लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूं कि बिहार में इस समय चुनाव नज़दीक आ गया है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। बीजेपी, नीतीश, आरजेडी, जो भी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, जो भी पार्टियां हैं। दोस्तों, लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर हर स्टेट के लोग हैं। लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कहना चाहते हैं। अब की बार क्या नीतीश कुमार चेंज होंगे या उनका पुनरावृत्ति दोबारा वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, इसके बारे में बातचीत करें। शुभ नाम? तरुण साहब, ये बताएं कि बिहार में चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके मैदान में आ चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार नीतीश की वापसी होगी या चेंजिंग होगी? देखिए, हम तो चिराग पासवान जी को देख रहे हैं। क्यों आप चिराग पासवान को देख रहे हैं? बीजेपी है, नीतीश चलिए आप मान लीजिए 15-16 साल से हैं, तेजस्वी यादव हैं। आप एक बात बताइए, जितने युवा हैं, जो चमचे हैं, जितने चमचे हैं, वो क्या कहते हैं, युवा नेता को लाओ। अब आप युवा नेता समझ गए? 56 साल के, 56 साल का युवा नेता कौन, आप समझ गए ना, जिसकी पेंशन लगने वाली है। जितने चमचे हैं उसके, वो क्या कहते हैं, युवा नेता को लाओ जो पढ़ा लिखा है। ऐसे भैया चिराग पासवान जी युवा हैं, उनको बिहार में लाओ, वो काम करेंगे बिल्कुल। बिहार में इनके पिताजी एक बार कुछ ऐसे टिप्पणी किए थे किसी विशेष समुदाय के ऊपर, लोग काफ़ी नाराज़गी भी लोगों ने दिखाई। क्या आपको लग रहा है कि लोग फिर दोबारा सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, ऐसा थोड़ी ना, टिप्पणियाँ कौन नहीं करता। हमारे हिंदू देवी देवताओं पे इतनी टिप्पणी होके वो फिर आ जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो हमारे हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी करते हैं, वो जीते बैठे हैं, वो फिर गालियाँ देते हैं, फिर भी जीते बैठे हैं। तो अगर छोटी सी टिप्पणी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है भैया? अच्छा, ये बताएं कि जो नीतीश का कार्यकाल कम से कम 15-16 साल तो हो चुके, ज़्यादा ही हो गया उनको, 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके कार्यकाल से पब्लिक संतुष्ट नहीं है? कैसे संतुष्ट है? क्योंकि कहा तो जाता कि लालू के बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत किया बिहार के लिए। हम तो बिहार के नहीं हैं, लेकिन लोग बताते हैं। भैया आप एक बात बताइए, उन्होंने मेहनत सिर्फ मच्छी खाने में करी, जब देखी उनकी जो खाने में ही करी, उन्होंने मेहनत और किसी चीज़ में तो नहीं करी। जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, नवरात्रों में मच्छी खा के और दिखाते हैं, हेलीकॉप्टरों में मच्छी खा रहे हैं। नोवी फेल को आप क्या बता रहे हो बाबूजी? वो नोवी फेल को क्या बता रहे हो? उनने अपना बेटा बाहर निकाल दिया, उसने अपना बेटा बाहर निकाल दिया लालू जी ने। उनने दूसरी उससे प्यार करना क्या कोई गुनाह है क्या? आप एक बात बताओ, आप नीतीश कुमार कह रहे हो, नीतीश कुमार की बीवी कौन आपको मालूम है? एक क्रिश्चियन है। नीतीश कुमार की बीवी एक क्रिश्चियन है। ये हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले, हिंदू त्योहारों पे मजाक उड़ाने वाले क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं। मुसलमान हमारे भाई हैं, हिंदू तो है ही नहीं, जितारा हिंदू है। और गद्दारी बाबूजी, इनके अंदर गद्दारी भरी हुई है और कुछ भी नहीं है। सो बात की एक बात, चिराग पासवान जी को देख रहे, चिराग पासवान जी आ जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो बिहार की समस्याएं हैं, चिराग पासवान जैसे युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता अगर आता है तो आपको उनसे उम्मीद आप देख रहे हैं कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बाबूजी देखिए, हर किसी को एक चांस मिलता है, एक बार चिराग पासवान जी को भी चांस देखें ना। हर कोई चांस ले रहा है, चांस कौन नहीं लेता। राहुल गांधी चांस लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई। हम तो चिराग पासवान जी को साथ देंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे और बिल्कुल देंगे सर। युवा नेता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, बात करने की तमीज़ है, उन्हें पता है क्या चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगी। वो आलू से सोना नहीं निकालते, वो
चील कौओं का रोजगार नहीं देते, वो टाइल्सों पे गेहूं नहीं लगवाते, जलेबी की फैक्ट्रियाँ नहीं लगवाते। वो भैया एक पढ़ा लिखा एक समझदार नहीं। आपका शुभ नाम? गुरुदेव भूदेव। सर ये बताएं कि बिहार में इलेक्शन नज़दीक आ रहा, सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी एजेंडा लेके मैदान में उतर चुकी हैं। तेजस्वी यादव, बीजेपी, पासवान के लड़के हैं, क्या नाम है, चिराग पासवान, जो भी नेता हमारे देश के हैं, आपको क्या लग रहा क्या इस बार नीतीश वापसी करेंगे या उनकी चेंजिंग होगी? इस पर आपकी क्या राय है? देखो मेरी राय ये है कि वहाँ आएगा गठबंधन बीजेपी नीतीश का। अब ये दोनों पार्टियों के ऊपर है कि वो नीतीश को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं या उसे उपराष्ट्रपति बनाते हैं। तो इसमें शायद हो सकता है उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और भाजपा का चीफ मिनिस्टर बिहार में बन जाए, ऐसी संभावना है। आप ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि इतने बड़े पोस्ट पर उनको बैठा दिया जाएगा? इसलिए है क्योंकि देखो मजबूरियाँ, गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं और मजबूरी सब कुछ करवा देती है। क्योंकि भाजपा भी ये चाहती है कि कोई ऐसा दमदार और अच्छा मुख्यमंत्री बने, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं। ये बिल्कुल इसी कैटेगरी का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, जो भाजपा की सोच है। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सुधार किया है, पूरी तरह से अमन चैन बना दिया। तो भाजपा की ये सोच है कि बिहार में भी जैसी सोच के अराजकतावादी सोच थी उसे ख़त्म करके बाबा जैसा ही कोई चीफ मिनिस्टर बने और उत्तर प्रदेश जैसा ही तरक्की वाला प्रदेश बना दे, ये सोच है। क्या आपको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार चेंज हो जा रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा वहाँ पर जो मुख्यमंत्री आएगा उससे अच्छा काम करेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा है ना। उनका जो भी समय रहे 15-20 साल के करीब जो भी रहे, हाँ 15-16 साल तो हो ही गया। जनता भी उब जाती है, उब जाती है। काम करते करते ना उब जाती है और उनकी एज भी हो रही है काफ़ी। हाँ एज काफ़ी उस एज से वो इतने जो है नहीं कर पाएंगे। पर हाँ भाजपा जो मुख्यमंत्री बनाएगी वो बहुत ही सशक्त बनाएगी और मौका भाजपा को देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए। क्योंकि तेजस्वी के पिताजी का काम देख के तो पता है कि पूरा बिहार में हाहाकार मच गया था। लालू ने पूरी अराजकता फैला दी थी। लोग शाम के 7 बजे से ही घर से निकलना दूभर हो जाता था और चारों तरफ गुंडागर्दी, फिरौती, डकैती, चोरी जारी, भ्रष्टाचार, चारों तरफ अराजकता और फैली हुई थी लालू जी के राज में। तो उस राज को तो कोई लाना पसंद करेगा नहीं बिहार की जनता। पर ये बिहार की जनता की ये सोच है कि आपके चीफ मिनिस्टर कोई अच्छा योगी बाबा जैसा जो है भाजपा की ओर से। चोपड़ा साहब ये बताएं कि बिहार में इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना चुनावी एजेंडा लेके मैदान में कूद चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार नीतीश कुमार भी काफ़ी ज़ोर शोर से अपना भविष्य आजमा रहे, क्योंकि 16-20 साल से वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? क्या आपको लग रहा है कि दोबारा उनकी पुनरावृत्ति हो रही है या उनको कैंसिल कर देंगे लोग? नहीं बिल्कुल आएंगे जी, कैंसिल तो नहीं करेंगे। देखो अगर नीतीश कुमार जी आएंगे तो वो बीजेपी की वजह से आएंगे, एनडीए सरकार की वजह से। तो एनडीए को वोट जो है ज़बरदस्त मिलने वाला है। और आपको पता है पिछली बार की 74 सीटें मिली थी बीजेपी को, और इनको मेरे ख्याल से इनको तो 41-42 मिली थी नीतीश कुमार जेडीयू को। तो ऐसा है कि सीटें तो इनकी कम आती हैं, लेकिन ये इनका बस ये बना लेंगे। क्योंकि बनाना ये है कि मेरे बनाते इसलिए है कि क्योंकि हम देखो अब इसका जेडीयू का जो है ना सेंटर में भी रोल है जेडीयू का। हाँ उनकी सीटें 12 सीटें हैं। अब इस टाइम ना केंद्र सरकार जो है ना उसको लूज करना अफोर्ड नहीं करेगी और सरकार एनडीए की बनेगी और उसको जो उसका नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे। हो उधर से चिराग पासवान जी भी अब काफ़ी जोर लगा रहे हैं। अब चिराग पासवान कह रहे हैं मैं भी यहाँ पर इलेक्शन सीट में खड़ा हूँगा, और उसने भी अपनी सीट चूज करी और जनरल कैटेगरी से, हालांकि वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, दलित स्टेट से। कहते हैं मैं पूरे बिहार को सर्विस देना चाहता हूँ। किस सेंस में देना चाहता हूँ? हालांकि वो केंद्र के अंदर अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन वो भी आ गए। लेकिन सरकार जो बनेगी वो नीतीश कुमार की बनेगी, जेडीयू की बनेगी, उसको भी हम लोग
नीतीश कुमार जो है अभी इसकी देखा है तो 12 सीटें हैं उनके पास केंद्र के लोकसभा में। सपोर्ट है मोदी की। तो सपोर्ट है तो लूज नहीं कर सकते और मेजोरिटी प्रचंड बहुमत से आ गए। ये मेरा वर्ड आप मार के प्रदीप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, बिहार के अंदर चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी एजेंडा लेके पब्लिक के सामने खड़ी हो गई हैं। अब डिसीजन तो पब्लिक ने देना है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की पुनरावृत्ति होगी या नीतीश कुमार आउट हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पकड़ लीजिए। मेरा राजनीतिक आकलन है और मेरी राजनीतिक समझ है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो इस चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और जो बिहार के या देश के अभी करंट सिचुएशन राजनीतिक माहौल है, इसको इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति की ज़रूरत है। और राजनीतिक क्रांति विचारों से आएगी, राजनीतिक क्रांति जनता से आएगी, राजनीतिक क्रांति आईटी से आएगी, आप जैसे चैनलों से आएगी। तो ये राजनीतिक क्रांति शब्दों से आएगी। तो जो भी आज देश में हो रहा है, कुछ कहानी है और कुछ रियल है। आपका नाम? नरेश जी, ये बताएं कि बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी रणनीति लेके मैदान में उतर चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या उनकी चेंजिंग होगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है? एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। फर्स्ट मोहम्मद से यूजली सरकार होगी, दोबारा बनेगी, पक्की बात। आप तो दोस्तों देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है। लोगों से मैंने बातचीत किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एपिसोड में ही ख़त्म करना है। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।